हैं, हिंदू खरीद के और तुरंत जब की जब रजिस्ट्री मुसलमानों को कर देते हैं। अपने हिंदू भाई गद्दार है वो, और ये मुस्लिम तो कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, तू अपनी तरफ क्यों नहीं बिकवा रहा। गुस्सा किया, गाली दे के बात करी थी डीलर ने। हाँ डीलर ने, अनिल ने। और इनके बड़े बड़े बैग होते थे, ऑटो में आते थे, ऑटो में जाते थे। साइड वाला बेच दिया मोमडन को, इधर वाला बेच दिया, सामने मोमडन आगे, बीच वाला क्या करेगा। लोकल पुलिस ने सपोर्ट कर रहे थे। हाँ जी, लोकल पुलिस सपोर्ट कर रही है उनकी। और ये 10-10 लड़कियां आती थी, रोज जाती थी, ये नहीं पता बुरखे में थी। आगरा धर्मांतरण मामले का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान को दिल्ली के मुस्तफाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़ी किताबें बरामद की है। अब सोचिए कि जो दिल्ली पुलिस को काम करना था, और ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, यहाँ पर छापा मारती है और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली दंगों के बाद तमाम हिंदू यहाँ से पलायन कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरीके से धर्म परिवर्तन का काम होगा तो ऐसे में अब तमाम जो हिंदू हैं वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं हमारी बेटियां भी इस शिकंजे में ना फंस जाएं। लेकिन अब ऐसे में जो कॉलोनी के लोग हैं वो सीधा सीधा यहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों पर भी आरोप लगा रहे हैं। अब उनका कहना है जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं वो हिंदुओं से मकान खरीदते हैं, दिखाते भी हिंदुओं को हैं, लेकिन वो बाद में कुछ लालच के चलते मुसलमान को बेच देते हैं। और इस बात को लेके सिर्फ मुस्तफाबाद का ये इलाका भगत बिहारी नहीं बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदुओं को अपने मकान बेचने पड़े। आपको पता चला था यहाँ पे कि धर्मांतरण का यहाँ पे कोई खेल चल रहा है इस तरीके नहीं, का? हमें नहीं पता चला था। यहाँ पे काम होता था कबाड़ का, नीचे कबाड़ का होता था, ऊपर रहते थे वे। रहते थे। हाँ जी। मगर जब ये खुलासा हुआ, जब पता चला, जब पुलिस ले गई है उठा के, जब पता चला हमें नहीं पता था। यहाँ पे जो डीलर कर रहे हैं कि मकान हिंदुओं के मुस्लिमों को बिकवा रहे हैं, हाँ, इससे यहाँ का जो हाल है वो बिगड़ रहा है। हाँ बिगड़ रहा है, खूब अच्छी तरह बिगड़ रहा है, खूब बिगड़ रहा है। और वो मानने नहीं, हिंदू खरीद लेते हैं, हिंदू खरीद के और तुरंत जब की जब रजिस्ट्री मुसलमानों को कर देते हैं। क्यों? मुसलमानों में जगह महंगी है, हाँ। और यहाँ सस्ती है, वहाँ से महंगे रेटों में बिक के यहाँ सस्ती ले लेते हैं। ये हो रहा है। और क्या हो रहा है? मतलब इसमें हिंदू डीलर मिले हुए हैं। हाँ जी, हिंदू डीलर मिले रहे हैं हाँ, वही कर अपने लालच के चक्कर में, अपने खाने के चक्कर में। हाँ। एक मकान में तो कई लाख रुपया खा जाते हैं। हाँ। काऊ में 30 लाख, काऊ में 25 लाख, काऊ 20 लाख, काऊ 5 लाख, काऊ 10 लाख, ऐसे हिंदू डीलर कर रहे हैं। अब जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है? अभी तो हमें तो कुछ भी कार्रवाई ना दिख रही। हाँ। कार्रवाई तो जब जाने, जब ये गिरे मकान, बुलडोजर चले और क्या बुलडोजर चले, जब पता चले कि कहाँ कार्रवाई हो। कह रहे मोहन सिंह हाँ जी, की इस हाँ, पे कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा तो जो अच्छी बात है। तो कम से कम आगे आने थे तो डरेंगे और मुसलमान, भाई मुसलमान और खरीदने थे तो डरेंगे हिंदू में। इससे पहले यहाँ पे कोई भी थे नहीं, एक भी नहीं था। ये कब से बस आउट हुई है? आज 2-3 साल तक ही हुए। शुरू में ही तो यही बिका है। शुरू में यह मकान है, बिकते के साथ एक ये बिका है, और यहाँ के बाद में 2 हमारे बगल में पल्ली तरफ बिके, फिर 2 और बिके इस तरीका से। और मने करते हैं डीलर होते तो कहते थे नहीं हम तो हिंदुओं को दे रहे हैं जी, हिंदू को दे रहे हैं, और आ रहे हैं यहाँ में मुसलमान। अब बता क्या करा जाए। यानी यहाँ डीलर कौन है? कुछ ऐसे नाम है जो यहाँ पे तेरे डीलर है। हाँ, एक अनिल है, हाँ। इधर एक दामोदर है, और दूसरा क्या है? कैलाश है। कैलाश है, और ये नूर अहमद है। ये 4 तो फेमस है। सबसे ज्यादा कॉलोनी का नाश इन लोगों ने करा है। कौन कौन है डीलर? एक तो ये तुम्हारा अनिल पाल है। हाँ। अनिल पाल क्या है, वो इधर कॉलोनी में घूमता है, वो किसी को देखेगा कि भाई इसका मकान बिक रहा है तो वो ऐसे झांसा देता है कि जी हिंदू को ही बिकवाएंगे, गली वालों को भनक नहीं लगने देता। और उधर मुस्तफाबाद से नूर है, नूर नाम का, जिसने इसकी फंडिंग में, इसका मालिक अभी तक नहीं आया। इतना बड़ा कांड हो गया, इसका मालिक हमें आज तक नहीं दिखा। तो इसके मकान के जो जिसमें धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था, उसकी जो केयर टेकर है ना, दोनों, वो अनिल पाल और नूर अहमद है, वो ही दिखते हैं। और उनके अलावा इसका मकान मालिक अभी तक देखने भी नहीं आया कि मेरे मकान पे हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ। ना पुलिस वाले ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करा है। वो भी दोनों अनिल और नूर बिल्कुल खुलेआम घूमते हैं, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। हमने एक बार पुलिस वालों को बोला कि भाई इनके खिलाफ भी एक्शन करो, तो कह रहे लिखित में दो हमें। लिखित में तो इस वजह से हम सब कॉलोनी वाले मिलकर सबकी सहमति से उन डीलरों के खिलाफ
लिखित में कंप्लेंट भी दर्ज कराएंगे ताकि उन पे कोई एक्शन हो कड़े से कड़ा, और उन्हें भी सबक मिल जाए कि जिस तरह से वो कर रहे हैं कि धर्मांतरण तो इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये पब्लिक को पागल बनाते हैं, कहते हैं कि हिंदू पार्टी है हमारे पास। अब ये क्या करते हैं कि उधर जो है, आपका कहना ये है कि डीलर इसमें सबसे ज्यादा दोषी है। सबसे ज्यादा दोषी डीलर है, क्योंकि वो यहाँ हिंदू होके हाँ। वही आप लोगों से चीटिंग कर रहे हैं, पर कहते हैं हिंदू को बेचेंगे, हिंदू से खरीद के कहते हैं हिंदू को बेचेंगे और बेचते हैं मुस्लिम को अपने प्रॉफिट के लिए। हाँ जी, और कई बारी बहनों भाईचारे में उनको समझाया भी गया कि भाई ऐसा मत करो, देखो उधर के लोग उधर रहे, इधर के लोग इधर रहे, सब सेफ रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और रहने के लिए इनके भी मनाने को हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे, मुद्दा है सही और गलत का। तुम गलत लोगों को बता रहे हो, तुमने उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करी? क्या तुम्हें पता नहीं था वो लोग कैसे? वो लगभग 2.5-3 साल से रह रहे हैं, चलो वो तो बाहर नहीं निकलते थे, हम उनके बारे में कोई मोहल्ले पड़ोस में किसी को भी कुछ नहीं पता उनके बारे में, लेकिन तुमने बताया, तुम्हें तो पता होगा। अब तुम किसी के घर में किसी को किराए पर रख रहे हो, उसकी थोड़ी इंक्वायरी होती है, पुलिस भी तो यही कहती है कि उसकी पूरा बना के थाने में वेरिफिकेशन करा के देनी चाहिए। इन्होंने कराई थी, ये गुनहगार नहीं है, पुलिस इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हमने कहा भी तो लिखित में, बोलो हम लिखित में भी करेंगे। अब सोमवार को हमारा प्लान है, लगभग 4 लोग जो मैंने आपको नाम बताए, इनके तो हम लिखित में कंप्लेंट देंगे, क्योंकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि इसका जो फंडिंग का पैसा चल रहा है दुबई कनाडा, वो आपने भी न्यूज़ देखी होगी। तो मैंने मीडिया के सामने बोल दिया था, एक पर्टिकुलर बंदे का नाम ले रहा हूँ, दामोदर पाल, जिसने मेरे घर के सामने 2 मकान बिकाए, उसमें दलाल वो ही है। मैं तो दलाल ही कहूँगा, डीलर तो कहूँगा नहीं। उसने मेरे को सोशल मीडिया पे ये भी लिखा कि सोनू की ही जांच कराओ, सोनू को ज्यादा पता है कि दुबई से फंडिंग चल रही है। मतलब वो पर्सनली तौर पे मुझे टारगेट कर रहा है कि इसको ज्यादा पता है। जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा है तो मैं बोलूँगा, और मुझे वैसे भी सकता है इन पे। तो वो मतलब ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, ये भी एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहे कि चलो इस समय में एक दूसरे का साथ दें। ये आपस में, अब जैसे मैंने बोल दिया तो ये लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं कि भाई ये क्यों बोल रहा है, जो गलत है उसके लिए तो बोला जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन बीत गया। अब चलो हमारा जैसा बीता बीता, आने वाले हमारे बच्चे हैं ये। अब तुम्हें पता है हमारे 2 हैं, उनके 20 हैं, एक घर में 100 आदमी रह रहे हैं, हमारे घर में 5 हैं, कैसे सामना करोगे? यही चीज मैं करना चाहता हूँ। तो इन डीलरों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब जो बिक गए, चलो वो ठीक है, चैन से रहें, कोई हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा नहीं है यहाँ पे, सब चैन से रहें, सुकून से रहें, कोई 2 नंबर का काम ना हो, और इन जैसे डीलरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम लिखित में भी इसको SHO के पास भी देंगे एप्लीकेशन, और DCP ऑफिस भी जाएंगे, सारी कॉलोनी की सहमति है इसके लिए। आपके विधायक कह रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट की मुझे कार्रवाई करने के लिए लोग बताएं क्या और कैसे, किसका नाम कहीं आ रहा है डीलर या कोई भी, तो आप बताइए कार्रवाई वो करेंगे। हाँ, तो हम लिखित में उनको भी देंगे नाम, उनको देंगे, उनके ऑफिस उसके दफ्तर पे दे के आएंगे, बात करेंगे उनसे, क्योंकि ये मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है। अब देखो आपको भी पता है कि जो वो चल रहा है इनका लव जिहाद, और वो दूसरा कौन सा कहते हैं, वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, ऐसी कई चीजें चल रही हैं। अरे धर्म परिवर्तन नहीं, और कुछ क्या, कुछ मैं बता नहीं पा रहा उसका नाम क्या कहते हैं, कि वो करेंगे। जो कहती है बड़ी लेडीज, तो हमारा तो अल्लाह सहमति देता है। अल्लाह सहमति, वो मतलब मुसलमानों का ही राज करना चाह रहे हैं जो। अच्छा, मुस्लिम राज बनाना चाहते हैं। हाँ, देश बनाना जैसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तो उनका तो यही है कि बस अपनी आबादी बढ़ानी है। क्योंकि देखो मैं सरकार से भी कहूँगा, या राजनीतिक पॉइंट समझ लो या कुछ रहो, जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो आपकी सरकार भी टिकने वाली नहीं है। क्योंकि इनका मुद्दा है, ये जनसंख्या बढ़ाएंगे, इनका वोट बैंक ज़्यादा हो जाएगा, तो जीवन में भूल जाओ कि आपका कभी कुछ काम हो पाएगा। हाँ, क्योंकि जब तक हिंदू है, जब तक आपकी भी राजनीति है, ठीक है ना। क्योंकि एक सिंगल वोट नहीं मुस्तफाबाद से मुझे दिखा देना जो बीजेपी को गया हो, बल्कि यहाँ से गद्दार हिंदू हैं जो उनके तलवे चाटते हैं, उनकी दलाली खा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगा कि हजारों वोट वहाँ के गए होंगे, लेकिन वहाँ का एक वोट दिखा देना। क्योंकि हमने खुद देखा इलेक्शनों के टाइम में उन्होंने क्या किया, खुद मैंने देखा, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि राजनीति वाला पॉइंट नहीं है, खुद कहा था कि कांग्रेस को मत दो, इसको मत दो, लेकिन इस बंदे को, तो वो एक बंदे को जिताना चाह रहे थे। और यहाँ पे यही बटे हुए थे, कोई किसी से खड़ा हो गया, कोई किसी से खड़ा हो गया, ये जातियों में बट गए अपना। तो यही है बस, उनका जो राज है वो अपना राज लाना चाहते हैं, और अपना मुस्लिम जो है उसका ही राज। इसको मानते हो कि हिंदू भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वही बेचता है, वही बिकवा रहा है, तो हम दूसरों क्यों ब्लेम करें? हिंदू गलत है, लेकिन हिंदू जो लालची है वो गलत है। अब ये कहते हैं कि लालच में मकान बेच के जा रहे हैं। अब ये बताओ, आपने साइड वाला बेच दिया मोमडन को, इधर वाला बेच दिया, सामने मोमडन आगे, बीच वाला क्या करेगा? बेचना पड़ेगा मजबूरी में। तो हिंदू रहा है ना, हिंदू बेचेगा क्यों नहीं? हाँ।
जब उन्होंने धोखे से बसा दिए, आप प्लानिंग समझो, सबसे पहले इस कॉलोनी में ये मकान बिका, ठीक है, ये उन दोनों पे ही है जिनका मैंने आपको जिक्र करा। इस मकान की देखा था कि इनके ऐसे पांव पड़ गए, सामने का बिले, ये बिले, उबले। अब जिसके बगल में आता है भाई, जो बच्चों की अपनी सेफ्टी चाहता हो तो निकलेगा, क्योंकि इनके काम तुम्हें पता है सारे किस तरह के, 2 नंबर के काम सारे करवा लो। तो भैया अपनी बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ लोग डर के भी भाग रहे, और मैं तो ये कहूँगा अब कब तक भगोगे, कहाँ तक भगोगे, कहाँ तक भगोगे? तो सामना तो करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, सबको सामने आके बात करनी पड़ेगी। और जो भी आगे तो हमारे विधायक जी जाने, और हमारे जो भी करता धरता है वो देखेंगे। हम तो अब यहाँ नोटिस लग रहे हैं, मकानों की चेकिंग हो रही है, उनको खाली करने के जो कबाड़ के काम थे उनको बोला गया कि खाली करिए। वो तो चोरी चोरी वैसे भी खाली करे, ये भी खाली करने के चक्कर में थे। और वो जो लोकल, हमारे यहाँ की लोकल पुलिस लेके आ गए थे रात को लेके गाड़ी, एक तो अंदर कर दी, 2 खड़ी थी, 3 गाड़ी लेके आए थे। वो तो गली मोहल्ला वाले ने नहीं करने दिया, छोटे हाथी लेके। पुलिस ने सपोर्ट कर रहे थे? हाँ जी, लोकल पुलिस सपोर्ट कर रही है उनकी। और हम जी आइया के जाके, मैं क्या नाम है, अनिल और नूर के वहाँ में ऑफिस में बैठते हैं आके। हमें परसों गई भी थी, मैंने कहा कौन सा पड़ता है ये थाना? दयालपुर पड़ता है जी थाना। तो जाके नहीं हम कहीं भी, फिर वो ज्यादा गाली दे के चिल्लाया, फिर मैं भी चिल्लाई, तो मेरी है गई हालत खराब, मेरे BP आई और 3 दिन तक परेशान हूँ मैं, तो इसीलिए तबीयत खराब है मेरी। अब वो ऐसे है भी हुआ था, वो हम जाके नहीं कहने लगे ना, मैंने कहा भाई तू ऐसा कर, तू अपनी तरफ क्यों नहीं बिकवा रहा, हमारी तरफ क्यों बसा रहा है इन लोगों को? जब कॉलोनी रहने लायक हुई है, जब तक तू यहाँ से हमें भगाना चाहता है, और जब कॉलोनी रहने लायक नहीं थी, जब हम यहाँ पड़े रहे, तो तू अपने लालच में क्यों बसा रहा है? यहाँ हमारी छाती पहने भाई। हाँ, उन्होंने फिर आप गुस्सा किया? अब गुस्सा किया, गाली दे के बात करी थी डीलर ने। हाँ, डीलर ने, अनिल ने। मैंने भी गुस्सा आई थी, मुझे भी गुस्सा आई, मैं कि तुझे मारूंगी मैं, आ जाइए तू गली में। मैंने भी कहा था जो बात है। तो भैया ये कहीं तक है, सबसे ज्यादा ये डीलर ज्यादा कर रहे हैं। ये जो हो रहा है, जब आपने सुना या जब आपको पता चला, उसके बाद आप लोगों के मन में अब क्या चल रहा है? बस ये मकान सील होना चाहिए, बस यही चल रहा है हमारे मन, सील हो जाए और टूटे, आगे से बिकने नहीं चाहिए। बुलडोजर भी चले, हाँ, और ये मकान भी सील। हाँ। अब यहाँ नोटिस लगाए गए हैं अगल बगल के मकानों पे, तो ये सही कार्रवाई हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही हो रही है। अब डर का माहौल भी आप लोगों के बीच में? हाँ, बहुत ज्यादा। कितने मकान यहाँ अब तक ऐसे बिक चुके हैं आसपास के? मतलब 5-6 हो गए हैं यहाँ पर इसी गली में? हाँ, इसी गली में। अगर इन गलियों में 12-15 मकान है, 7 हो गए। इस गली में अगर 15 मकान, तो 7 बिक चुके हैं। हाँ, ये हालत हो गई है। 7। तो गलती हिंदू की मानते हैं आप लोग? हाँ, क्योंकि डीलर हिंदू है, वही बिकवा रहे हैं, बेचने वाला भी हिंदू है। हाँ, बिल्कुल है ना? तो धोखा तो एक दूसरे के साथ वही कर रहे हैं ना? हाँ, वही कर रहे हैं, लालच के चक्कर में। हाँ, ऐसों पे क्या होना चाहिए? एक्शन उठाना चाहिए, एक्शन इन पे होना चाहिए। हाँ, इन पे एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल। आगे से ये बिकवाएं नहीं, और जो बिक चुके हैं बिना भी वापस का ही भाई को दिलवाएं हिंदू को, हम ये चाहते हैं बस, और हम कुछ नहीं चाहते। क्यों? हम जैसे शुरू से हिंदू रहे हैं, तो हिंदू में ही रहना चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते इन लोगों में। क्यों? हमें पसंद ही नहीं है इन लोगों को रहना सहना। ये कार्रवाई सही हो रही है? कार्रवाई एकदम बढ़िया हो रही है और होनी चाहिए। हाँ। इन जैसे लोगों के लिए ये धर्मांतरण करना बहुत बड़ी बात है, और आगे तक ये कार्रवाई होनी चाहिए, और ये निगम पार्षद जी काम करवा रहे हैं। इससे पहले पता चला था कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। ये एकदम बस पता चला? ये एकदम से पता पड़ा, बस ये रात में जगते थे, सुबह के टाइम सोते थे। अच्छा। जैसे हम कोई मर गया हो। हाँ। और ये 10 लड़कियां आती थी, रोज जाती थी, ये नहीं पता बुरखे में थी। हम तो सोचते थे इनकी घरवाली है, इनकी पड़ो, जैसे इनके रिश्तेदार है वो आते थे। एक बार इनके घर में 60-70 लोग आए थे कम से कम। अच्छा। हाँ, 60-70 लोग कम से कम, और इनके बड़े बड़े बैग होते थे, ऑटो में आते थे, ऑटो में जाते थे, और ना किसी से मतलब वो रखते थे। हम एक दो बार लड़ाई भी हो चुकी, कुछ नहीं बोलते थे ये, और ना ये ऊपर से कूड़ा कबाड़ा फेंकते थे, नीचे बिल्कुल भी नहीं आते थे। मतलब इनका लोगों से जुड़ाव बिल्कुल नहीं था? बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं था। काम पे जो मकसद था उस पर लगे हुए थे लोग। एक ही काम पर टारगेट था इनका, बस लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाना। यहाँ तो ले जा। अब ऐसे में यहाँ का माहौल बिगड़ रहा है, बहुत तगड़ा बिगड़ रहा है, बहुत बंदे बहुत डरे हुए हैं। इनकी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मेरे हिसाब से तो सील नहीं, इनका बुलडोजर ही चलना चाहिए। इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल। और जो ठेकेदार हैं यहाँ के, जो बिल्डर हैं, इनका क्या होना चाहिए? इनके तो इन्हें तो इनसे तो पूछे ना, इन्हें तो सबसे पहले जेल में डालो।
सबसे गद्दार तो यही है। 3-4 जो बंदे नाम बताए, सबसे बंदे यही है। जब यही पकड़ के वहां से नहीं लाएंगे तो मकान कैसे बिकेगा ये बताओ। दूसरे बंदे को ये नहीं पता पड़ेगी मेरी 50 लाख का प्लॉट है, वो 60 का खरीद रहा है। जब उसे पता ही नहीं पड़ेगी तो कौन बेचे, कौन लेगा उसे। मतलब ये तो मानते हैं ना कि अपने ही लोग गद्दार हैं। अपने हिंदू भाई गद्दार है वो, और ये मुस्लिम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ। जब तक हिंदू शामिल ना हो इस चीज में। कुछ पैसों के लालच में ये इस तरह के काम कर रहे हैं। हाँ। तो क्या हिंदुओं को भी जागना चाहिए कि ऐसे चाहे डीलर कोई भी हो, XYZ कोई भी, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सीधा एक्शन होना चाहिए उन पे। सीधे एक्शन होना चाहिए। और हम जाते हैं तो बहस करते, गाली गलौज करते हैं, उल्टा चोर डीलर। कोतवाल को टाटे भी, वो वाला हिसाब हो रहा है। मतलब उनकी भी सेटिंग चल रही है, इसलिए हाँ। वो चौड़े होते घूमते हैं। पुलिस वालों से भी सेटिंग है, XYZ सबसे सेटिंग है उनकी।